Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप सभी का स्टडी अपडेट में स्वागत है। स्टडी अपडेट में हम इनइक्वलिटी पढ़ चुके थे। आज हम इनइक्वलिटी का सेकंड टाइप कोडेड इनइक्वलिटी पढ़ेंगे। कोडेड इनइक्वलिटी मेनली आप देखेंगे कि जो आपके मेंस के पेपर होते हैं उसमें पूछी जाती है। कभी कभी पेपर को टफ करने के लिए कोडेड इनइक्वलिटी प्री में भी दी जाती है। कोडेड इनइक्वलिटी में होता क्या है, ये सेम एज इट इज़ इनइक्वलिटी का ही पार्ट है, बस यहाँ थोड़े स्टेटमेंट के तौर पर उसको कोड किया जाता है। उस कोड को हमको चेंज करके इनइक्वलिटी की फॉर्म में बनाया जाता है। कोडेड इनइक्वलिटी और इनइक्वलिटी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसके सॉल्यूशन में 30 सेकंड का समय ज़्यादा लगता है, उसके सॉल्यूशन में 30 सेकंड का समय कम लगता है। तो हम देखते हैं कि कोडेड इनइक्वलिटी को कैसे डिकोड किया जाता है, डिकोड करने के बाद उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। यहाँ पर आपके सामने एक डायरेक्शन दिया हुआ है। डायरेक्शन ये कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में @ हैश परसेंटेज डॉलर और कॉपीराइट संकेतों का उपयोग। यहाँ पर किन किन चीज़ों का उपयोग किया गया है? @ हैश परसेंटेज डॉलर और कॉपीराइट संकेतों का उपयोग किस प्रकार किया गया है, ये नीचे स्पष्ट किया गया है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इंग्लिश के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये हिंदी की फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं एक क्वेश्चन आपको हिंदी में करवाता हूँ, एक क्वेश्चन आपको इंग्लिश में करवाता हूँ। तो हम ये वाला क्वेश्चन हिंदी में करेंगे। यहाँ पर लिखा है a@b का अर्थ है a b से छोटा नहीं है। पहली बात हमें ये क्लियर होना चाहिए, हमारे पास 3 साइन होते हैं, बड़ा, बड़ा और बराबर, बराबर। ये एक फैमिली के साइन होते हैं, ये दूसरी फैमिली के साइन होते हैं, छोटा, छोटा और बराबर और बराबर। अब यहाँ पर जहाँ पर भी आपसे एक बात के लिए मना किया गया है, आपसे कहा गया है, इस वाली इक्वेशन को अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, a@, जो @ है उसके लिए क्या कहा गया है कि ये @ जो है b से छोटा नहीं है। अगर ये क्या नहीं है, छोटा नहीं है, तो क्या हो सकता है? दोनों बातें हो सकती है भाई, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकती है, बराबर भी हो सकता है। तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं? छोटा नहीं है तो बड़ा होगा या बराबर होगा, हमें पता नहीं है क्या होगा, लेकिन जो इसने जैसा जैसा कहा है हमने वैसा वैसा लिख लिया कि इसके लिए बात कर रहा है। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो @ है या तो बड़ा होगा या क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट लाइन पे हम चलते हैं। हैश के बारे में इसने बात कही है कि जो a#b है, इसका अर्थ क्या है? a जो है b से ना तो छोटा है ना बराबर है, छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। तो एक तीसरा हमारे पास क्या बचता है? या तो वो क्या होगा, बड़ा होगा। छोटा तो मना कर ही दिया यहाँ पे और बराबर के लिए मना कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है हमारे पास? बड़ा होगा। मतलब यहाँ पर जो हैश है, अब हमें यहाँ पर क्या मिल गया? जो बड़ा है वो किसके बराबर है? ये हैश के बराबर बता दिया इसने। ठीक है, अगला देखते हैं हम। जो परसेंटेज का साइन है वो क्या कह रहा है? a जो है b से बड़ा नहीं है। मतलब ये साइन आपको ये कह रहा है कि b से बड़ा नहीं है। तो बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो यहाँ पर छोटा और बराबर इस वाले साइन को कहते हैं। तो यहाँ पर किसके लिए बताया गया? ये स्टार के लिए, वो क्या, परसेंटेज के लिए बताया गया। नेक्स्ट देखते हैं $b के बारे में क्या कहा गया है? $b के बारे में कहा गया है a जो है b से ना तो बड़ा है ना ही बराबर है। जब ये बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है तो तीसरा क्या हो सकता है? सिर्फ छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर इसका डॉलर का मतलब क्या हो गया? सिर्फ छोटा है वो उससे। नेक्स्ट देखते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट का अर्थ है a b से ना तो छोटा है ना ही बड़ा है। जब ये छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है तो सिर्फ एक बचता है हमारे पास, वो बराबर है। तो कॉपीराइट क्या हो सकता है? यहाँ पर बराबर हो सकता है। और @ के लिए हमने बता ही दिया कि @ क्या ही है। तो हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने ये पूरे डिकोड कर लिए हैं, इसके जितने भी कोड थे वो हमने डिकोड कर लिए हैं। अब डिकोड करने के बाद हमारा सिर्फ काम ये होता है, डिकोड करने के बाद इनको हम एक फॉर्मेट में रखते हैं। उस फॉर्मेट में रखने का मेन जो हमारा मकसद है वो ये है कि हमें थोड़ा कैलकुलेशन जो इसमें बताई गई है बातें, सॉल्यूशन थोड़ा ईजी हो जाए, इसलिए हम इसे एक डब्बे में रखते हैं। रखते कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमें एक डब्बा लेना है। डब्बे के एक साइड ग्रेटर, एक साइड लेस, एक साइड ग्रेटर इक्वल और एक साइड लेस इक्वल और बीच में बराबर। अब एज इट इज़ जो जो साइन यूज़ हुए हैं एज इट इज़ उठा करके हमें इनके कॉर्नर्स के ऊपर वो साइन लिख देने हैं। जैसे यहाँ पर ग्रेटर के लिए हैश यूज़ हुआ है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हैश लिखेंगे। ग्रेटर इक्वल के लिए क्या यूज़ हुआ है? @ हुआ है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? @ लिखेंगे। लेस देन के लिए क्या यूज़ हुआ है? डॉलर हुआ है तो हम यहाँ पे इसके लिए डॉलर लिखेंगे। और लेस देन इक्वल के लिए परसेंट यूज़ हुआ है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? परसेंट लिखेंगे। और कॉपीराइट किसके लिए है? बराबर के लिए, तो अंदर क्या लिखेंगे? कॉपीराइट लिखेंगे। ये हमने इनके डब्बे में जो भी इसने स्टेटमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने
डिकोड कर लिया। अब अगला हमारा काम होता है सॉल्यूशन करना। ये हमने पूरा डिकोड करके इसको ऐसे डब्बे में बनाया कि हैश, एट द रेट, डॉलर, परसेंट और कॉपीराइट। अब ये इसका सॉल्यूशन हमने ये बनाया। अब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, अब हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन के एक स्टेटमेंट है, इसके दो कंक्लूजन है। इस कंक्लूजन का सॉल्यूशन इसके अकॉर्डिंग हमें देना है। इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देख करके हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। कौन सा सही है वो यहाँ पर हमको इसका आंसर देना पड़ेगा। तो अब सबसे पहला काम हमारा ये था कि डायरेक्शंस आई, ये डायरेक्शंस आई, इन डायरेक्शंस को हमने डिकोड किया। डिकोड करके हमने यहाँ पर इसके एट द रेट का, हैश का, कॉपीराइट का, परसेंटेज का और डॉलर का, इनके सबके साइन हमने पता करे कि किस किस साइन में क्या क्या चीज़ें बताई गई है। वो पता करने के बाद हमने इनको एक डब्बे में सेट किया। एक तरफ ग्रेटर फैमिली है, ये ग्रेटर फैमिली सेट करी है, ये लेस फैमिली सेट करी है। दूसरी साइड कौन सी फैमिली है, लेस फैमिली सेट करी है। और बीच में बराबर का चिन्ह सेट किया। तो अब जो भी सॉल्यूशन होगा वो हमारा इसके अकॉर्डिंग होगा। आगे देखते हैं हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। जैसे स्टेटमेंट, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है और 3 कंक्लूजन दिए हैं। हमें सबसे पहले कंक्लूजन देखना होगा। यहाँ पर हमें पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। बनाने के बाद हमें उसके बाद पेन और पेपर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको क्लियर हो सारी चीज़ें, इसलिए हल्का सा लिख लिख करके भी आपको मैं समझाऊंगा। फर्स्ट आपके पास कंक्लूजन है जे हैश आर। अब यहाँ पर मुझे इसको कोड ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोड ये है तो मैं यहाँ पर इसको हैश को चेंज करके लिखूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं लिखूंगा। मैं जस्ट पहले मेरा काम क्या होता था, वहाँ पर जो चीज़ मेरे से कंक्लूजन पूछी है मैं उसके पास डायरेक्ट पहुँचने के लिए मेरे बीच में जो जो सिंबल्स आएंगे, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, लेस, लेस इक्वल, उन सबको एक फॉर्मेट में लिख लेता था। सेम एज इट इज़ मेरे को यहाँ पर इनके साइन लिख लेने हैं। भाई जे से आर के पास जाना है, जे यहाँ है, आर यहाँ पर है। मुझे जे से आर के पास जाने के लिए पहले एच के पास जाना पड़ेगा, वो मुझे हैश देगा, हैश देगा। एच के बाद टी के पास जाना पड़ेगा, वो मुझे कॉपीराइट देगा। कॉपीराइट देने के बाद टी से आर के पास जाने के लिए वो मुझे डॉलर देगा। ये मुझे 3 साइन मिल गए, हैश, कॉपीराइट, डॉलर। अब मुझे देखना है कि हैश, कॉपीराइट, डॉलर मेरे एक फैमिली के मेंबर में आ रहा है या दूसरे फैमिली के मेंबर में आ रहा है। अगर वो मेरे एक फैमिली के मेंबर में आ रहा है तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा स्टेट कंक्लूजन सही हो जाएगा। अगर वो दोनों फैमिली के दिखा रहा है तो वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। हैश, कॉपीराइट और डॉलर, हैश ये रहा, कॉपीराइट ये रहा, डॉलर ये रहा, तो ये दूसरी फैमिली में चला गया। 2 तो यहाँ से आए, वो दूसरी फैमिली में, तो मुझे आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगला देखते हैं, आर, हैश, एफ। आर कहाँ पर है, आर यहाँ पर है, एफ कहाँ पर है, एफ यहाँ पर है। तो मुझे सिर्फ एक ही साइन मिला यहाँ पे, परसेंटेज का मिला। और परसेंटेज क्या कहता है, परसेंटेज कहता है ग्रेटर इक्वल। और पूछा क्या मेरे से, हैश पूछा है, लेस पूछा है, तो ये तो मेरे लिए बिल्कुल गलत है। अगला देखते हैं, एच और टी। एच का है, जे और टी, सॉरी, जे यहाँ पर है, टी यहाँ पर है। इसके बीच में 2 साइन मिलेंगे मुझे, एक तो ये साइन मिलेगा और एक मुझे क्या मिलेगा, कॉपीराइट का साइन मिलेगा। ये मुझे 2 साइन मिले, कॉपीराइट का और एक हैश का। कॉपीराइट और हैश में, कॉपीराइट और हैश में मेरा आंसर हमेशा क्या होगा, हैश होगा। ये तो आपको भी पता है कि हमेशा आंसर क्या होता है, यहाँ पर एच होता है, हैश होगा। क्योंकि ग्रेटर वाली फैमिली सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले किस फॉर्मेट में चलते हैं, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। उस वाली फैमिली में लेस, लेस इक्वल और इक्वल। ऐसे बताया था ना मैंने आपको कि पहले जो अगर होगा तो इसका पहले आंसर ये वाला दिया जाएगा, फिर ये वाला दिया जाएगा, फिर ये वाला दिया जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर यहाँ पर आपके पास 2 साइन आ रहे हैं, हैश और कॉपीराइट, हैश और कॉपीराइट, तो आंसर किसका बनेगा, हैश का बनेगा। और पूछा भी हैश का है, तो ये हमारे लिए थर्ड बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा इसका, केवल थर्ड सही, मतलब ओनली 3 ट्रू, ये आंसर हो गया इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके कुछ कंक्लूजन दिए हुए हैं। हम डायरेक्ट कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन फर्स्ट में क्या दिया है, पी, कॉपीराइट, आई। पी से आई पे जाना है, पी यहाँ पर है, आई यहाँ पर है। इसके बीच में क्या क्या साइन काम में कर रहे हैं, इसके बीच में एक तो ये रहा स्टार और एक ये रहा एट द रेट। स्टार कहाँ पर है, स्टार यहाँ पर है, एट द रेट यहाँ पर है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आई, आई परसेंट ई। आई कहाँ पर है, आई यहाँ पर है, और ई कहाँ पर है, ई यहाँ पर है। तो मुझे ये बैक साइड जाना होगा, लेकिन एक यहाँ पर मुझे बैक साइड ना जाने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसको चेंज करके लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन मैं इसको चेंज करके लिख सकता हूँ। इसको जब मैं चेंज करके लिख सकता हूँ तो ई, और यहाँ पर परसेंटेज है, परसेंटेज के जस्ट सामने कौन है, कॉपीराइट। तो यहाँ पर ओके सॉरी एट द रेट, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एट द रेट और आई। अब मुझे क्या है, सिर्फ ई से कहाँ जाना पड़ेगा, आई के पास जाना पड़ेगा, ई से आई की तरफ जाना पड़ेगा। जब ई से आई की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे कौन कौन से साइन मिल रहे हैं, मुझे एक मिल रहा है डॉलर,
मुझे एक मिल रहा है परसेंटेज और मुझे एक मिल रहा है एट द रेट। अब मुझे चेक करना है कि ये तीनों एक ही फैमिली के हैं क्या। देखते हैं, डॉलर यहाँ है, परसेंटेज भी यहाँ है और एट द रेट कहाँ यहाँ है, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड बेस का क्या है, गलत है। आगे देखते हैं, आगे जब इसको देखोगे तीसरा, आगे देखते हैं थर्ड पूछा है एच से जाना है, कहाँ पर जाना है, के पे जाना है। एच कहाँ है, एच यहाँ पर है, के कहाँ है, यहाँ पर है, इस वाली डायरेक्शन में जाना है। इन दोनों के बीच में साइन कौन सा आ गया, एक तो एट द रेट काम कर रहा है और एक क्या काम कर रहा है, हैश काम कर रहा है। एट द रेट कहाँ पर है, एट द रेट यहाँ पर है, हैश कहाँ पर है, यहाँ पर है। आंसर क्या होता है इसके लिए, हमारे पास हैश आंसर होगा। और पूछा क्या है, परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ सही कौन सा हुआ हमारे पास, सही कौन सा हुआ, एक ये वाला गलत था, परसेंटेज भी गलत था और एट द रेट ये कोई भी सही नहीं है इसमें हमारे पास, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पी ये वाला गलत है ही, यहाँ पर हमने निकाल ही लिया। पी और आई के बारे में हमने पता ही था, पी यहाँ है, आई यहाँ है, परसेंट और एट द रेट, परसेंट का है, परसेंट यहाँ है, एट द रेट का है यहाँ पर है, तो ये वाला भी गलत था। तो ये तीनों गलत थे इसके लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट पूछा है एल से आर पे जाना है। एल कहाँ है, यहाँ है, आर कहाँ है, यहाँ है। दोनों में एट द रेट, एक एट द रेट आ रहा है और एक हैश आ रहा है। एट द रेट कहाँ पर है, एट द रेट यहाँ पर है और हैश कहाँ है, यहाँ पर है। आंसर क्या होगा, हैश वाला होगा। और पूछा क्या है, हैश वाला पूछा है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं एन हैश आर। एन हैश आर में एन यहाँ पर है और आर यहाँ पर है। हम इसको पलट के भी लिख सकते हैं आर। हैश के जस्ट सामने कौन सा है, हैश के जस्ट सामने डॉलर है, डॉलर और एन। अब आर से कहाँ जाना है, हमको एन की तरफ जाना है। तो यहाँ पर एक तो हमारे पास ये डॉलर का साइन है और एक परसेंटेज का साइन है, एक डॉलर का साइन है और एक परसेंटेज का साइन है। इसमें आंसर क्या होगा, डॉलर होगा। और पूछा भी क्या है, डॉलर पूछा है, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, तीसरा में कॉपीराइट का पूछा है, एल से एन की तरफ। एल यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, तो आप देखोगे यहाँ पर एक एट द रेट आएगा। एट द रेट कहाँ पर है, एट द रेट यहाँ पर है। हैश आएगा, हैश यहाँ पर है। डॉलर कहाँ है, डॉलर यहाँ है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा है वी और एच के बीच में रिलेशन पूछा है। वी और एच के बीच में जब रिलेशन पूछा है तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, वी से एच की तरफ जाएंगे। जब हम वी से एच की तरफ जाते हैं तो हमारे पास तीन साइन देखने को मिलेंगे। वी यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें परसेंटेज भी देखने को मिलेगा, उसके बाद हमें कॉपीराइट भी देखने को मिलेगा, उसके बाद वापस से हमें परसेंटेज देखने को मिलेगा। तो ये किस फैमिली के मेंबर हो गए, परसेंटेज, कॉपीराइट, परसेंटेज। इसके अंदर आंसर किसका होगा, परसेंटेज का होगा। और पूछा किसका है, परसेंटेज का पूछा है, तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं टी और एल। टी से एल की तरफ जाना है। टी कहाँ पर है, टी यहाँ पर है और एल कहाँ है, एल यहाँ पर है। बीच में क्या मिलेगा, एक मिलेगा हमको डॉलर, एक मिलेगा हमको परसेंटेज, एक मिलेगा हमको कॉपीराइट। तो ये किस फैमिली के हैं तीनों, यहाँ पर देखेंगे ये डॉलर रहा, ये परसेंटेज रहा, ये कॉपीराइट रहा, एक ही फैमिली के। और आंसर किसका बनता है, डॉलर का बनेगा। और पूछा क्या, डॉलर ही पूछा है, तो ये भी सही है। टी एच पे जाना है, टी से एच पे जाना है। टी कहाँ है, टी यहाँ है, एच कहाँ है, यहाँ है। जितने भी साइन है वो सारे काम में आएंगे। कौन कौन से साइन आ रहे हैं काम के अंदर, इसमें काम में आ रहा है एक तो डॉलर, एक आ रहा है परसेंट, एक आ रहा है कॉपीराइट और एक आ रहा है परसेंट। ये एक ही फैमिली के हैं, देख लेंगे। कॉपीराइट यहाँ पर, परसेंट वो क्या, डॉलर यहाँ पर है, परसेंट यहाँ पर है, कॉपीराइट यहाँ पर है और परसेंट यहाँ पर है। इसमें आंसर कौन सा होगा, ये वाला आंसर होगा। और पूछा क्या, यही पूछा है, तो मतलब ये तीनों सही हैं, सभी सही हैं। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है वी और डी के बीच में रिलेशन। वी कहाँ है, वी यहाँ है और डी कहाँ है, डी यहाँ है। इनके बीच में कौन कौन से साइन आ रहे हैं, इनके बीच में एक तो एट द रेट का साइन आ रहा है और कौन सा आ रहा है, एक हैश का साइन आ रहा है। ये एक ही फैमिली के हैं, ये चेक कर लेते हैं। एट द रेट यहाँ है, हैश यहाँ है। आंसर किसका बनेगा, हैश का बनेगा। और पूछा क्या, हैश का पूछा, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं एफ और डी के बीच में किस किस के साइन आ रहे हैं। एफ और डी का है, एफ यहाँ है, डी यहाँ है। जस्ट उल्टा चलना है तो हम इसको चेंज करके लिख लेंगे। डी हैश है यहाँ पर, हैश के जस्ट सामने वाला लिख लेते हैं डॉलर और एफ। अब इनके बीच में साइन देख लेते हैं। डी से एफ़ की तरफ जाने के लिए, डी से एफ़ की तरफ जाने के लिए डॉलर मिलेगा और परसेंट मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा और परसेंट मिलेगा। ये एक ही फैमिली के हैं क्या, डॉलर और परसेंट, डॉलर और परसेंट एक फैमिली के हैं। और आंसर इसमें क्या बनता है, डॉलर बनता है। पूछा भी डॉलर है तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। नेक्स्ट थर्ड क्या पूछा है, वी से एफ़ की तरफ जाना है। वी कहाँ है, वी यहाँ है, एफ़ कहाँ है, वी से एफ़ की तरफ जाना है। वी कहाँ पर है, वी यहाँ है और एफ़ कहाँ पर है, एफ़ यहाँ पर है। सारे साइन काम में आएंगे। इसमें क्या क्या साइन है, एक तो एट द रेट का साइन है इसके अंदर और एक आपके पास हैश का साइन है बीच में। आपके पास एक
डॉलर का साइन है, आपके पास फिर परसेंटेज का साइन है। सबसे पहले ये चेक कर लेंगे एक ही फैमिली के हैं। एट द रेट हीरा, हैश हीरा, डॉलर हीरा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके लिए गलत हो जाएगा। आपके पास एक नई स्टेटमेंट आई है, नई स्टेटमेंट के थ्रू आपको कंक्लूजन निकालने हैं। सेम एज इट इज़ जैसे हमने पिछला वाला सवाल किया था, सेम एज इट इज़ वैसे करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक है ए डॉलर, बी का मतलब क्या है, ए इज़ नॉट लेस देन बी। भाई लेस देन नहीं है मतलब छोटा नहीं है, तो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो ये किसके लिए मिल गया हमको, डॉलर के लिए मिल गया। अगला देखते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट है A%B। इसका मतलब क्या है, नाइदर लेस देन नॉर इक्वल, ना तो छोटा है और ना ही इक्वल है, तो क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये बड़े के लिए क्या मिला हमको, परसेंटेज मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, एट द रेट के लिए क्या कह रहा है, इक्वल टू बी, इज़ इक्वल टू बी, तो ये बराबर है, कौन बराबर है, एट द रेट बराबर है। नेक्स्ट देखते हैं, हैश के लिए क्या बोला गया है, हैश के लिए बोला गया है कि हैश जो है इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, बड़ा नहीं है, तो छोटा होगा या बराबर होगा, तो क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। लास्ट क्या है, कॉपीराइट है, और कॉपीराइट के लिए क्या बोला गया है, कॉपीराइट के लिए बोला गया है नाइदर ग्रेटर नूर इक्वल, ना तो बड़ा है और ना बराबर है, तो सिर्फ क्या है, छोटा है। तो अब इनको सबको एक फॉर्म के अंदर हम लिख लेते थे, ये एक डब्बा बनाया हमने, ये ग्रेटर वाली फैमिली है, ये लेस वाली फैमिली है, ये इक्वल वाली फैमिली है। सबसे पहले ग्रेटर के लिए बात कही गई है, ग्रेटर के लिए क्या कहा गया है, ग्रेटर के लिए कहा नाइदर नॉट इक्वल, तो ये वाला था उसके लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर परसेंट आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस के लिए कौन सा है, कॉपीराइट आ जाएगा। उसके बाद ग्रेटर इक्वल के लिए क्या गया है, डॉलर, यहाँ पर डॉलर आ जाएगा। और इसके लिए कहा, क्या कहा गया है, इसके लिए हैश के लिए कहा गया है, हैश आ जाएगा। और इक्वल किसके बराबर है, एट द रेट का बराबर है, तो यहाँ पर एट द रेट आ जाएगा। ये आपका एक डब्बा जो लास्ट हमने देखा था, सेम एज इट इज़ हमने बना लिया। अब यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे, मतलब डायरेक्ट हम करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर हम कैसे टाइम को कम कर सकते हैं। तो देखते हैं अब डायरेक्ट करके। अब यहाँ पे हमसे पूछा है P%T, पी से हमको कहाँ जाना है, टी पे जाना है। पी से टी के जाने के लिए हमको पहले आर के पास जाना पड़ेगा, आर से हमें टी के पास जाना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट साइड हो जाएगी। तो एक तो डॉलर मिलेगा हमको, और जस्ट अपोजिट साइड के कारण हैश का अपोजिट क्या है, डॉलर है, तो फिर दोबारा हमें क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा। पूछा क्या गया है, परसेंटेज पूछा गया है, लेकिन ये हमारे पास डॉलर आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। सेकेंड देखते हैं, एस कॉपीराइट क्यू, एस कहाँ पर है, एस यहाँ पर है, कॉपीराइट कहाँ, वो क्यू कहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है। इसके लिए हमें पहले आर के पास जाना होगा, आर से हमें किसके पास जाना पड़ेगा, क्यू की तरफ जाना पड़ेगा। तो जब आर एस से आर की तरफ आ रहे हैं तो परसेंट मिल रहा है, तो परसेंट का जस्ट अपोजिट हम कंसिडर करेंगे। परसेंट का जस्ट अपोजिट क्या होगा, कॉपीराइट, तो हमें क्या मिलेगा, एक तो कॉपीराइट मिलेगा। सेकेंडली जब हम आर से क्यू की तरफ आ रहे हैं तो भी हमें कॉपीराइट मिलेगा, और पूछा क्या, कॉपीराइट पूछा है, तो ये सही हो गया। थर्ड देखते हैं हम इसका, पी डॉलर क्यू, पी यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है। इसके लिए हमको पहले आर के पास जाना होगा, आर क्या देगा हमको, डॉलर देगा। डॉलर के बाद हम क्या जाएंगे, कॉपीराइट की तरफ जाएंगे, कॉपीराइट मिलेगा। तो डॉलर कहाँ है, डॉलर यहाँ है, कॉपीराइट कहाँ है, यहाँ है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप जब देखेंगे तो यहाँ पर पूछा है ए कहाँ, ए से कहाँ जाना है, सी की तरफ जाना है। ए से सी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे परसेंट भी मिलेगा, डॉलर भी मिलेगा। परसेंट कहाँ है, यहाँ है, और डॉलर कहाँ है, डॉलर यहाँ है। तो आंसर क्या बनेगा, परसेंट का बनेगा। पूछा क्या है, परसेंट का पूछा है, तो ये सही है। बी से डी की तरफ जाना है, बी यहाँ है, बी से कहाँ जाना है, डी की तरफ जाना है। एक डॉलर मिलेगा और एक कॉपीराइट मिलेगा, डॉलर मिलेगा और एक क्या मिलेगा, कॉपीराइट मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया गलत। नेक्स्ट देखते हैं, ए से डी की तरफ जाना है, ए यहाँ है, डी ए से डी की तरफ जाना है, ए यहाँ है, डी यहाँ है। इसके बीच में एक मिलेगा परसेंट, एक मिलेगा हमको डॉलर, एक मिलेगा कॉपीराइट। परसेंट डॉलर कॉपीराइट, परसेंट डॉलर कॉपीराइट, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ओनली यहाँ पर क्या है, वन फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे, के से हमको कहाँ जाना है, क्यू पे जाना है। के से क्यू पे जाने के लिए हमको पहले टी के पास जाना पड़ेगा, टी से फिर उल्टा वापस आना पड़ेगा। सॉरी, के से क्यू जाना है तो पहले के से टी के पास जाना पड़ेगा, फिर टी से कहाँ जाना पड़ेगा, क्यू के पास जाना पड़ेगा। दो साइन आएंगे, परसेंट का और हैश का, परसेंट का और किसका आएगा, हैश का। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, के से पी की तरफ जाना है, के यहाँ है और पी यहाँ है। तो इसके लिए वापस से पहले टी की तरफ जाएंगे, टी से उल्टा आएंगे, वापस पी की तरफ आएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा परसेंट, और वापस उल्टा आएंगे तो जस्ट डॉलर का अपोजिट क्या मिलेगा, हैश। और परसेंट और हैश, परसेंट यहाँ है, हैश यहाँ है, तो ये भी हमारे लिए गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आर से क्यू की तरफ जाना है। आर यहाँ पर है,
Q यहाँ पर है, पहले मैं T के पास आऊँगा, फिर मैं T के पास आके Q के पास जाऊँगा। कॉपीराइट का जस्ट अपोजिट क्या होता है? परसेंटेज होता है। यहाँ पे कॉपीराइट है, उल्टा आ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या लेंगे? इसके जस्ट सामने वाला लेंगे, परसेंट लेंगे। फिर T से हम कहाँ जाएंगे? Q की तरफ जाएंगे, तो हैश मिलेगा हमको। जब हमको ये मिलेगा तो ये परसेंट यहाँ पर है, हैश यहाँ पर है, तो हमारे लिए ये भी गलत हो गया। अब हमें यहाँ पर ये भी चेक कर लेना है क्या कहीं ईदर और की कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पर के क्यू के पी, क्यू और पी के बीच में कोई रिलेशन तो नहीं है? पी यहाँ है, क्यू यहाँ है, इनके बीच में एट द रेट की कोई बात कही नहीं गई है, तो यहाँ पर कोई भी फॉलो नहीं करता। अगला देखते हैं। अगला है ए से कहाँ पे जाना है? सी पे जाना है। ए यहाँ है, सी यहाँ है, इसके बीच में एक डॉलर है, एक एट द रेट है, एक डॉलर है और एक क्या है? एट द रेट है। तो आंसर किसका बनना चाहिए था? डॉलर का बनना चाहिए था, लेकिन पूछा किसका है? परसेंट का पूछा है, तो ये हमारे लिए गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ए एट द रेट सी। वापस से ए से सी पे जाना है, तो एक डॉलर है और एक एट द रेट है, एक डॉलर है और एक एट द रेट है। आंसर बनना चाहिए था डॉलर का, आपसे पूछा है एट द रेट का, तो ये भी आपके लिए गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सी कॉपीराइट ई। सी से कहाँ जाना है? ई पे जाना है। सी कहाँ है? ये रहा। सी से पहले डी पे जाएंगे, डी से ई पे जाएंगे। जब सी से डी की तरफ जाते हैं तो साइन चेंज करना पड़ेगा, कॉपीराइट के जस्ट सामने परसेंटेज लेना पड़ेगा, और परसेंटेज के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? कॉपीराइट मिलेगा। परसेंटेज और कॉपीराइट के अंदर ये दोनों गलत हो जाते हैं क्योंकि आमने सामने है, इसलिए गलत हो गया। फिर देखते हैं अगला ये वाला। सी से कहाँ जाना है? ई पे जाना है, सेम वही, तो हमें ये साइन मिलेगा और इस साइन के अंदर ये भी गलत हो जाता है, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन अब यहाँ पर हमें ईदर और की कंडीशन देखनी है। सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के सेम है, तो हम इस वाली बॉक्स को देखते हैं अगर, तो इस वाले बॉक्स को देखेंगे ए सी और दोनों गलत हैं। पहली कंडीशन ही होती है देखना कि दोनों गलत है, दोनों गलत हैं। फिर उसके बाद दोनों सेम है, दोनों सेम भी हैं। उसके बाद इन दोनों कंडीशन को अगर हम मिला दें तो क्या मिलता है? मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको और इसको मिला के लिखें तो हमें क्या मिलेगा? आप देखेंगे यहाँ से परसेंट ये रहा, एट द रेट ये रहा, तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये मिलेगा, और ये किसके बराबर होता है? ये डॉलर के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आंसर भी किसका बन रहा था? डॉलर का बन रहा था, तो मतलब ये ईदर और केस आ गया। क्या केस आ गया? ईदर और केस आ गया। भाई इन दोनों को जब मिलाते थे हम, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर ये ग्रेटर है, अभी कौन सा? ये ग्रेटर है, और एट द रेट क्या है? बराबर है। जब इन दोनों को मिला दें तो क्या ये कंडीशन बनती है? बिल्कुल बन रही है। तो ये ईदर वाली केसेस के अंदर कंसीडर की जाती है। मैंने आपको ईदर और की एक अलग से क्लास है, उस क्लास के अंदर मैंने आपको इसका पूरा बेसिक और एडवांस दोनों बताया हुआ है। अब इस वाली की बात करते हैं, थर्ड और फोर्थ के लिए। थर्ड और फोर्थ के लिए कॉपीराइट ये दोनों गलत हैं, दोनों सेम है। क्या क्या है आपके एक आपके पास कॉपीराइट है, एक आपके पास डॉलर है। कॉपीराइट और डॉलर को अगर आप मिलाते हैं, कॉपीराइट ये रहा और डॉलर ये रहा, तो आपके पास क्या क्या साइन आएंगे? आपके पास ये तीनों साइन आएंगे आपके पास। जब अगर तीनों साइन आते हैं तो भी ईदर का केस बनता है। तो यहाँ पर आंसर हो गया ईदर 1 और 2 एंड ईदर थर्ड और फोर्थ, दोनों में से, इन दोनों में से एक सही, इन दोनों में से एक सही। तो यहाँ पर ये कोडेड इनइक्वालिटी हमने कंप्लीट करी है। कोडेड इनइक्वालिटी बहुत इजी सा टॉपिक है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। स्टार्टिंग के कुछ 4 से 5 क्वेश्चन करने में आपको हल्की सी परेशानी देखने को मिलेगी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम वहाँ पे कंज्यूम नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया है। सबसे पहले आपको एक डायरेक्शंस दिए हुए होंगे, उन डायरेक्शन को डिकोड करना होगा। डिकोड करने के बाद आपको स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, उन स्टेटमेंट का आपको कंक्लूज़न निकालना होगा। कंक्लूज़न के बेसिस के ऊपर आपको आंसर देना होगा। तो हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको इस चैप्टर की कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर चैप्टर की, जो चैप्टर मैं यहाँ पर कंप्लीट करा रहा हूँ, वहाँ पे आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो आप और लोगों से भी इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।